अता फरमा। और फिर आका का ये फरमान नहीं है, मन हज्जा फलम यजुरनी फकत जफानी, जिसने हज किया और मेरी जियारत को ना आया उसने मुझ पे जफा की, उसने मुझ पर। मैंने कहा यारो, हज होता मक्के में है, कबूलियत की सनद मदीना मुनव्वरा से मिलती। हज तो होता है मक्का में, कबूलियत की मोहरें मदीना मुनव्वरा से लगती हैं। यहाँ हज करके जब मदीना पाक उशाक जाते हैं, वहां मुस्तफा सनद तकसीम फरमा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मदारिजुन नबुव्वत में लिखा है, मन ज़ारा क़बरी वजबत लहू शफाअती, जिसने हालत ईमान में मेरी कब्र अनवर की जियारत की, कयामत के दिन उसकी शफाअत करना मुझ पे वाजिब हो गया। इसीलिए इमाम अहमद रजा जब हज करने गए ना, तो जब हज कर चुके, हज से फरागत हो गई, तो मैंने 1995 में हज किया, पहली मर्तबा हज के लिए 1995 में गया। तो जब हज से हम फारग हो गए तो हमारे कमरे में 3-4 ऐसे बाबा जी थे, बुजुर्ग लोग, वो रोजाना मुझसे 50-50 मर्तबा पूछते थे कि जी हज तो हमने कर लिया है, मदीना शरीफ कब जाना है, मदीना शरीफ कब जाना है। एक बाबा जी मुझे कहते हैं, हुण असां हज कर लिया तो हुण सानू इत्थे कादे वास्ते रखिया ने, हज साडा हो गया, हुण सानू मदीने शरीफ घल्लण, असीं सोहणे नबी पाक दा रोजा वेख के कलेजे नूं ठंड पहुंचाईए। हुजूर दा रोजा वेख के कलेजे नूं ठंड पहुंचाईए। मैंने कहा कि हाजी साहब अजब बात है, जब मनासिक के हज पे गौर करते हैं, कभी पत्थर मार रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं, गली विच को वट्ठे मारे, रोड़े मारे, दो कहणगे वेखो दीवाना हो गया, एवें भज्या जाए गली विच ते बाजार विच। बेनियाज रब को इतनी अदाएं पसंद आई ना, फरमाया मेरी बारगाह में आना तो दीवाने बन जाओ, बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। जब हज करने गए हो, कफन मैला, ये कफन नुमा एहराम बांधा हुआ है, 2 अनसिली चादरें हैं, जितनी मैली होती हैं उतना दर्जा ज्यादा मिलेगा। यहां खुशबू नहीं लगा सकते, बालों में कंघी नहीं कर सकते, बाल नहीं तोड़ सकते, लिबास मैला है, कफन मैला है, पसीने की स्मेल आ रही है। हुक्म है, यही तो बातें अल्लाह को पसंद है। दीवाने बनो दीवाने। यहाँ कंकर उठा उठा के जमरात, जमरा उखबा, जमरा उला, जमरा वस्ता, कंकर मार रहे हो, पत्थर और रोड़े मार रहे हो। यहाँ दीवानों वाली हरकतें, बाल बिखरे हुए, अनसिली चादरें, पाँव में चप्पल, सफा मरवा पे दौड़ रहे हैं, औरतें भी दौड़ रही, मर्द भी दौड़ रहे हैं। फरमाया ये है मक्का, बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। यहाँ अगर खुदा की बारगाह में आए हो तो दीवानों वाली हरकतें करते हो, खबरदार, अब बारगाह मुस्तफा में आ रहे हो, ख्याल रखना, जरा सी भी ऐसी हरकत की जिंदगी भर के अमल तुम्हारे जाया। बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। फिर हाजी जब जाता है ना मदीना शरीफ, वहां तो अनसिली चादरें हैं, चप्पल पहनी है जी, पाँव के जोड़ की हड्डी नंगी है, वहां जाते ही गुस्ल करता है, सफेद लिबास, खूबसूरत कपड़े सिलाते हैं हाजी। जो आशिक है ना, ओ जी मैं सूट सोया, मैं मदीने शरीफ पाना जाके। मेरे पुत्र ने आखिया सी अब्बा चलना है मदीने पाक, तो सोहने नबी पाक दे रोजे ते जाना है ना, तो सोहना सूट पा के जाना है। ये मेनू घर वाले सिवा के दिता है, हुजूर दे रोजे ते जाना है तो सोहना लिबास पा के जाना, नहा धो कर उम्दा लिबास पहना है। हुक्म है खुशबू लगाओ। कहां जा रहे हो? ताजदारे मदीना की बारगाह में जा रहे हो, रहमते कायनात की बारगाह में जा रहे हो, नातके वही की बारगाह में जा रहे हो। कयामत के दिन गुनाहगारों की शफाअत करने वाले आका की बारगाह में जा रहे हो। कयामत के दिन बख्शवाने वाले आका, उनकी बारगाह में जा रहे हो। निहायत मुअद्दब होकर
पाकीज़ा लिबास पहनकर, नहा धोकर, खुशबुएं लगाकर, अमामा बांधकर, सर ढांपकर, हाथ बांधकर, सिरापा नियाज बन के बारगाह में जाओ। और इस बारगाह का अदब खुद सिखाने वाला रब है। ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, खबरदार, यहां तुम्हारी आवाज भी मेरे महबूब की बारगाह से ऊंची हुई। अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारी जिंदगी की कमाई अकारत जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बेनियाज रब खुद महबूब की बारगाह का अदब सिखला रहा। हज पे रमीए जमरात, कंकर मार रहे हैं, अनसिली चादरें, कुर्बानियां कर रहे हैं, और मदीना शरीफ में सिरापा अदब, सिरापा न्याज। जब तड़प बढ़ती है ना, अहमद रजा जब गए हज करने ना, बरेली के ताजदार, सुन्नियों का इमाम, जिसके हमारे ऊपर एहसानात हैं, अहमद रजा के, हज कर लिया तो कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुकी, अब काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुकी, अब काबे का कुर्बान चाहे। ये है इमाम अहमद रजा, जो कुश्ता इश्क रिसालत है, परवाना शमे जमाले मुस्तफा है। अहमद रजा कहते हैं गौर से सुन तू रजा, गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। काबा आखदा जे हुजूर दा रोजा वेखना ना, काबा आखदा मेरियां नजरां नाल वेख। काबा आखदा जे हुजूर दा रोजा वेखना, मेरियां नजरां, जिन्हां नजरां नाल मैं मदीने दे ताजदार दे रोजे नूं वेखना, उन्हां नजरां नाल वेख। गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखा। आज मक्के में है, कबूलियत की मोहर मदीना मुनव्वरा में लगती है। मुझे एक आदमी कहने लगे जनाब यहाँ मक्के में तो जन्नतुल माला है, ये प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ सही करना चाहिए। बाज़ लोग जन्नतुल मुअल्ला पढ़ते हैं, ये लफ्ज़ गलत है। सही तलफ़ुज़ है जन्नतुल माला। मक्का पाक का जो कब्रिस्तान है जन्नतुल माला। मुझे कहते जी ये तो यहाँ जन्नतुल माला है। मैंने कहा जन्नतुल माला यहाँ है, जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में है। ये जन्नतुल माला है, वो जन्नतुल बकी है। कहते यहाँ हजरत खदीजा है। मैंने कहा हाँ मैं मानता हूँ, जन्नतुल माला में खदीजतुल कुबरा है, जन्नतुल बकी में सैयदा ज़हरा है। मक्का भी इज्जत की जगह, मदीना भी इज्जत की जगह। मक्का मक्कातुल मुकर्रमा है, मदीना मदीनातुल मुनव्वरा है। यहाँ खदीजतुल कुबरा है, वहां सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा है। यहाँ मैदान अरफात है, मदीने में रहमत की बरसात है। मदीने में रहमत की बरसात है। मैंने कहा तुम समझे नहीं मदीना पाक का मकाम क्या है। यहाँ खलीलुल्लाह के कदम लगे, फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुस्लिमा फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम। मैं मानता हूँ मक्के में चाहे जमजम है, हतीम है, मुल्तजम है, सफा है, मरवा है, चाहे जमजम है, यहाँ मकाम इब्राहीम है। सारी अजमतों को सलाम, मगर पूछना चाहता हूँ कि जन्नतुल बकी हाजिरी देने वालों, रियाजुल जन्ना में नफल पढ़ने वालों, मैं पूछने का हक रखता हूँ कि रियाजुल जन्ना का मकाम क्या है। कहेंगे आका का फरमान है मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना। मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है, ये जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्नत। हाफिजाबाद वालों मुझे बताओ, ये जन्नतुल बकी और रियाजुल जन्ना
ये जो मुकद्दस मकामात हैं, इनमें से रियाजुल जन्ना के बारे में मुझे बताएं। रियाजुल जन्ना को ये मकाम क्यों मिला? अल्लाह की इज्जत की कसम, इसके सिवा कोई जवाब नहीं। ये प्यारे मुस्तफा की गुज़रगाह है। रियाजुल जन्ना मुस्तफा की गुज़रगाह है। हुजूर पांचों वक्त हदीस के लफ्जों पे गौर करें, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, मेरे घर के दरवाजे से लेकर मिंबर तक जो जगह है ये जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने लिखा कि आका करीम पांचों वक्त घर के दरवाजे से तशरीफ लाते और मेहराबे नबी में जलवागर होते, नमाज पढ़ाते। जहां पांचों वक्त मुस्तफा के कदम लगते थे उसे मकाम मिला तो रियाजुल जन्ना होने का शरफ मिला। या हुजूर के कदम लगे, हुजूर के कदम पाक लगे। माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, मेरे और मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो जगह है ये रियाजुल जन्ना, रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, जन्नत की क्यारियों में से क्यारियां हैं। मुस्तफा के कदम लगे। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर के विसाल के बाद हुजूर की कब्र अनवर पर जब हाजिर हुए तो अपने रुखसार हुजूर की कब्र अनवर पर कदमैन की तरफ मस कर रहे थे। रुखसार मस करते हैं, कभी पेशानी मस करते हैं, चेहरा मस करते हैं। मलऊन मरवान गुजरा, कहते अबू अयूब ये क्या कर रहे हो? उन्होंने फरमाया बदबख्त अपनी जुबान को लगाम दे, तुझे पता नहीं ये किसकी कब्र है? ये रहमतुल लिल आलमीन की तुरबत अनवर है। मैं तो रुखसार बच करके कब्र मुस्तफा की बरकत दामन में समेट रहा। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के महबूबीन का बड़ा मकाम है। मनासिक हज पर गौर किया तो एक एक अमल, एक एक रुकन ये महबूबों की अदाओं पर अमल करने का नाम है। मैदान अरफात मुझे कहने लगे कि जी ये टीवी पे 9 ज़िलहज को जो आप हज देखते हैं बहुत कम लोगों को मालूम है, साहिब इल्म तो जानते ही हैं। हज का रुकन आज़म है मैदान अरफात का वक़्फ़, और ये इतना अहम रुकन है। हज का रुकन रकीन, हज के अरकान में से रुकन रकीन और हज का रुकन आज़म मैदान अरफात का वकूफ है। मैंने कहा ये मैदान अरफात का वकूफ हज का रुकन आज़म है तो अरफात का माना क्या है? कहते ये पहचान से है, इसीलिए जिलहज की 9 तारीख को यौमुल अरफा कहते हैं, जिलहज की 8 तारीख को यौमुल तरविया कहते हैं, जिलहज की 10 तारीख को यौमुल नहर कहते हैं। मैंने कहा आपको पता है कि अरफात को ये इज्जत और अजमत कैसे मिली? कहते तरविया, यौमुल तरविया, जिलहज की 8 तारीख जब हज शुरू होता है। कहते हैं इसका माना, मैंने कहा पता है क्या है? कहते नहीं इसका माना तो नहीं पता। मैंने कहा तरविया, यौमुल तरविया का माना शक का दिन, शक व शुबे का दिन। जिस दिन हज शुरू होता है उसका नाम ही यौमुल तरविया, शक का दिन। कहते जी इसका क्या मतलब? मैंने कहा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था ना बेटों को ज़बह करने, ये तो अरफात में देखा था। 3 रातें मुसलसल मुतबातर ख्वाब देखा। जिलहज की 8वीं को जो ख्वाब देखा था उसमें वाज़े न था कि कुर्बानी का हुक्म तो आया है मगर किसकी कुर्बानी की जाए, वाज़े नहीं हुआ था। इसलिए इस दिन का नाम पड़ गया यौमुल तरविया, शक का दिन है। अगले दिन जब ख्वाब देखा ना तो इसीलिए हजरत इस्माइल को साथ लेकर जब गए ना मना में तो फरमाया या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, ए बेटा मैंने ख्वाब देखता हूं तुझे ज़बह कर रहा हूं, मुसलसल देख रहा हूं, 3 दिन हो गए ख्वाब देख रहा हूं। बेटा मैंने रात को ख्वाब देखा है तुझे ज़बह करता हूं। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहू का, तुझे ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, बेटा तेरी क्या मर्जी है, क्या राय है बेटा तुम्हारी? इसलिए नहीं पूछा था कि इस्माइल की मर्जी हो तो ज़बह करूं, मर्जी ना हो तो ज़बह ना करूं।
इसलिए नहीं पूछा था। हिकमत ये थी कयामत तक बगैर बताए इब्राहिम तबाह कर देते, कुर्बानी कर देते, तो कयामत तक लोग कहते कि इस्माइल का तो कमाल ही कोई नहीं, वो तो बेखबरी में ज़बह कर दिए गए। उन्हें तो बताया ही नहीं गया, बाप ले गया छुरी चला दी। रब ये चाहता था, रब की कुदरत और मशीयत में ये बात पसंद आई, कयामत तक जब खलील की इज्जतों को सलाम हो तो मेरे इस्माइल ज़बी की इज्जतों को भी सलाम हो। अगर पैगंबर बाप कुर्बानी करने पे तैयार था तो बेटा भी ज़बह होने पे तैयार था। इसलिए पूछा था, वरना पूछने की जरूरत ही नहीं थी। नबी का ख्वाब वही इलाही के मर्तबे में होता है। बाप भी पैगंबर है, बेटा भी पैगंबर है। बाप भी जानता है कि ख्वाब वही के मर्तबे में है, बेटा भी जानता है कि ख्वाब है नबी का और ये वही के मर्तबे में है। पूछा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहू का फंजुर माज़ा तरा, बेटा तुम्हारी क्या राय है, कुर्बान जाएं। बेटे ने जवाब दिया ना, कुरान ने अपने दामन में उन लफ्जों को समेटा, कोई अरबी तर्जुमा इसकी तर्जुमानी नहीं कर सकता। जो रूह इन लफ्जों के अंदर है ना, इन लफ्जों के अंदर जो लज्जत है, कैफ है, सुरूर है, मजा है, वो अनोखा है। इस्माइल कहते हैं, या अबती फ़अल, या अबती फ़अल मा तुअमर। अब्बा जान, जिस काम का हुक्म दिया गया है वो कर गुजरिए। इफ़अल अमर का सीगा है, कर गुजरिए, मा तुअमर, जिसका आपको हुक्म दिया गया है। देखिए ये है, इसलिए इकबाल ने कहा ये फैजान नजर था या कि मख्तब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्ज। क्या कहते हैं, या अबती फल, अब्बा जी जिस काम को हुक्म है वो करें, मैं तैयार हूं कुर्बानी के लिए, लेकिन कुर्बान जाएं, ये क्या जरूरत थी कहने की जो इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, क्या जरूरत थी। देखिए जरा कुरान का उसूल, कहते हैं सताजिदुनी इंशा अल्लाह। अब्बा जान बाकी रही मेरी बात, सताजिदुनी, अब्बा जी मेरी फिक्र ना करें, अन करीब आप देख लेंगे, आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। अपनी न्याजमंदी भी जाहिर करते हैं, सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। अब्बा जान बाकी मेरी बात रह गई, परेशान ना हो, फिक्र ना करें, अंदेशा ना करें, आप अभी चंद लम्हों के बाद अपनी आंखों से देख लेंगे कि आप मुझे साबिरीन की फहरिस्त में पाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुर्बानी हज के मनासिक में है, मजा आ गया। कुरान ने वो लज्जत, वो चाशनी जो कुरान देता है ना, देखिए जरा कुरान की चाशनी, लज्जत, कैफ व सुरूर व मजा। कुरान के लफ्जों की तर्जुमानी तर्जमे में मुमकिन ही नहीं। किबला सैयद साहब तशरीफ फरमा है, जो ताजदार खिताबत हैं, जिन पर हमें नाज है, अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान के लफ्ज देखे, फलम्मा अस्लमा, तस्नीय का सीगा है, जब बाप ने भी अल्लाह के हुक्म के सामने गर्दन झुका दी, बेटे ने भी अल्लाह के हुक्म के सामने गर्दन झुका दी। फलम्मा अस्लमा, दोनों ने गर्दन झुका दी। 87 वर्ष की उम्र में तो मांगा था, दुआ मांगी ना, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बि हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। गहरे मुताले के बाद, बड़े गौर व फिक्र के बाद, अला वजील बसीरत कहता हूं, मुझे काबे के रब की कसम है, खलील ने जिंदगी भर बेटे की दुआ मांगी नहीं मांगा बेटा। जब 87 वर्ष की उम्र में आ गए ना, तो दिल में ख्याल आया, ये जो कारे नबूवत है, ये जो मेरा मिशन है, मेरे बाद कौन संभालेगा। दिल में ख्याल आया, या अल्लाह मुझे एक जानशीन चाहिए, मुझे एक वारिस चाहिए जो मेरे पूरे इस निजाम को संभाल सके। जब ये ख्याल आया ना, फिर हाथ उठाए पैगंबर ने, पैगंबर भी जो अल्लाह का खलील है,
रब्बे हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे सालिहीन में से एक बेटा अता फरमा, ऐसा बेटा अता फरमा जो सालिहीन में से। यहां लोग कहते हैं खुदा चाहे तो नबियों को, एक बदबख्त मुल्ला है वो जहां भी तकरीर करता कहते हैं रब चाहे तो नबियों को चिट्टा जवाब दे देता। मैं क्या बदबख्त कहीं का, तेरा अकीदा ये है और कुरान का अकीदा ये है। इधर खलील ने दुआ मांगी, कुरान कहते हैं फबश्शर ना हो बिगुलामिन हलीम, इधर दुआ मांगी उधर दुआ की कबूलियत की बशारत आ। ये थे ये फा जो है ना ताकीद माल वसल के लिए आती है। यहां माना ये है, अल्लाह फरमाता है दुनिया वालों मेरे पैगंबर खलील ने दुआ मांगी, मैंने उसी लम्हे खलील की दुआ को कबूल कर लिया। फबश्शर ना हो बिगुलामिन हलीम, 87 वर्ष की उम्र में बेटा मिला है, नाम है इस्माईल। 13 वर्ष की उम्र हुई ना, 13 वर्ष, 100 साल बूढ़ा बाप, खलीलुल्लाह की उम्र पूरे 100 साल, इस्माईल ज़बीहुल्लाह की उम्र 13 वर्ष। आखिरी और कड़ी आजमाइश है भाई ना, ए खलील इस बेटे को ज़बह करो। मेरे रास्ते मांगा था अल्लाह से जो मेरा वारिस बने, मेरा जानशीन बने, मेरे कारे नबूवत को संभाले। हुक्म आया इस महबूब तरीन को मेरे रास्ते में कुर्बान कर। फलम्मा अस्लमा, गर्दन झुका दी। इस काला लहू रब्बहू अस्लिम, काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। खलील कहते हैं मैंने अपनी गर्दन को रब्बुल आलमीन के हुक्म के सामने झुका दिया। मना में पहुंचे हैं, बेटे को लिटाया हुआ है, 100 साल की उम्र है, बेटा 13 साल का है। छुरी चलाते हैं ना, बेटा कहता है अब्बाजान हाथ पांव बांध ले रस्सी से। बेटा वो क्यों? अब्बाजान ऐसे खून के छींटे आप पे ना पड़े, वरना और तो कोई बात नहीं। हाथ भी बांध लिए, पांव भी बांध लिए। अब्बाजान एक और काम कीजिए, चेहरे पे कपड़ा डाल दें। ठीक है, वो भी डाल लेते। ये कपड़ा क्यों चेहरे पे डालना है? इसलिए कि शफ्ते बिदरी जोश में ना आ जाए बेटे का चेहरे। और तीसरी मेरी चौथी ये आरज़ू है कि मुझे पेट के बल ऊंधा लिटाया जाए, पेट के बल जमीन पे लिटाकर पेशानी जमीन पे रखी जाए, ऊपर से सामने से छुरी न चले, नीचे से छुरी चले। हाथ पांव बंधे हैं इस्माईल के, पेट जमीन से लगा हुआ है, मना की वादी है। आसमानों पे फरिश्तों में हलचल मच गई। अल्लाह ये क्या होने वाला है? खलील ज़बी को लिटा रहा है, छुरी हाथ में है, हाथ में रस्सी से बांधे, सख्ता तारी हो गया, पूरी कायनात वजद में आ गई। खलील तूने आजमाइशों में पूरा उतरने का हक अदा कर दिया। या अल्लाह अगर तू राजी है इस्माईल की कुर्बानी में, ले मैं इसे भी कुर्बान करता हूं। कोई दुआ नहीं मांगी या अल्लाह को फिदिया शिदिया ले ले, ना ना, किसी का फिदिया बाप देता है जी। ए रोजे लंगे ने ना ए जी दरस में फिदिया जमा कराना। मैं क्या कादा फिदिया है जी? अब्बा जी रोजे नहीं रखे तो रोजे का फिदिया देना। किसी का फिदिया पुत्र देंदा है, किसी का प्यो देंदा है, खामद फिदिया देंदा है, बीवी फिदिया देंदी। कुर्बान जाइए इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी वास्ते लिटाया ते रब्बुल आलमीन खालिक कायनात ने खुद फिदिया। मैं नहीं कहता अफजाबाद वालों, कुरान कहता है। छुरी चलाई ना नीचे से, जोर से छुरी चलाई, खून का एक फवारा फूटा, हाथों पे खून लगा ना। खलील दिल में कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, एक ही बेटा मांगा था, तूने कुर्बानी मांगी, मैंने कर दी, मैंने कुर्बानी कर दी, मैं सुरखरू हो गया। हाथों पे जब खून लगा ना, दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। कपड़ा हटाया, देखा नन्हे इस्माईल मुस्कुरा रहे हैं। जहां इस्माईल को लिटाया था वहां दुम्बा दबा हुआ था, दुम्बा दबा हुआ, उधर दुम्बा दबा हुआ पड़ा है।
कभी दुम्बे को देखते हैं, कभी इस्माइल को, कभी ज़बाशुदा दुम्बे को देखते हैं, मेंढे को, कभी इस्माइल के चेहरे को, कभी उधर कभी इधर। रब ने फरमाया ए इब्राहिम परेशान ना हो, फदैना हो बिज़िबहिन अज़ीम, फिदिया देने वाला मैं खुद हूँ, मैंने फिदिया दिया है, इस्माइल का फिदिया दिया है। या अल्लाह क्या फिदिया दिया है? फिदिया जन्नत से भेजा है, ये जन्नत का मेंढा है जो मैंने जमीन पर भेजा है। मैंने इस्माइल की कुर्बानी जन्नत से भेजी है और ये कुर्बानी फिदिया है। फदैना हो बिज़िबहिन अज़ीम, हमने फिदिया दिया है ज़िब्ह अज़ीम की सूरत में। वो मेंढा ज़बह हुआ पड़ा। यहां ज़िम्नन एक लतीफा याद आ गया। मैं एक जगह ये मैंने बयान किया, एक बाबा जी मैनू आखन लगे जी वो फिर गोश्त किने खाता सी, तो खल कौन ले गया? मैं खल तो इमाम मस्जिद तुसी दे दी होगी या मदरसे वाले लै गए? अंदर नहीं देखो ना जी, मैं पूछना चाहना वो फिर जड़ा दुम्बा ज़बह होया फिदिये विच गोश्त किने खादा? मैं क्या 10 तफसीरां विच लिखिया है, तेज हवा आई ते अग आई जिहड़ी ओ दुम्बे नूं उठा के ले गई, क्योंकि ओ दुम्बा जन्नत विचों आया। ये निजामे कुदरत है। कुरान ने दसिया फदैना हो बिज़िबहिन अज़ीम, फिदिया हमने दिया है। हम खालिक हैं, मालिक हैं, राज़िक है, पूरी कायनात हमने बनाई है। हमने फिदिया दिया है इस्माइल का, और फिदिया इतना अजीम है बिज़िबहिन अज़ीम, जन्नत से आया खुदा की जमीन पर। फरमाया हमने फिदिया दे के इस्माइल को बचा लिया, इस्माइल को बचा लिया। लेकिन जब छुरी चली थी ना, छुरी चली थी तो कुरान कहता है, कुरान फनादैनाहु या इब्राहिम, हाय हाय, छुरी चला रहे खलील, कहने वाला रब कह रहा है फनादैनाहु, हमने आवाज दी इब्राहिम बस कर कद सद्दक़्ता रुया, तूने तो अपना ख्वाब सच्चा कर दिया। फनादैनाहु या इब्राहिम, इब्राहिम बस कर, इम्तिहान खत्म। कभी आग में गिराए गए, कभी हिजरत में मजबूर किए गए, कभी जेल में गए, कभी बुत खाने में बुतों को तोड़ा, सारी आजमाइशें आई। इब्राहिम सुन, हाथों को रोक ले, कद सद्दक़्ता रुया, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया है। परेशान न हो, ये दुनिया में जन्नत से जो मेंढा आया है ये ज़िब्ह अज़ीम है। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, जो हमारे प्यारे होते हैं हम उन्हें ऐसे ही जज़ा देते। हाय हाय, कुर्बानी हुई है तो रब ने फरमाया कुर्बान जाएं। आपको कोई सलाम कहे तो आप फूले नहीं समाते, वो जी मैनू आज MP ने सलाम कर लिया, मैनू फलाने ने सलाम कर लिया, क्या मकाम है? कुरान कहता है सलामुन अला इब्राहिम, सलाम भेजने वाला रब, सलामतियां भेजने वाला रब। फरमाया सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम तूने यारी निभा के दिखा दी, खलील बन के दिखा दिया। हमने ऐलान किया था वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, इब्राहिम तुझ पर सलाम हो, सलाम हो, सलामतियां हो। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, तूने जो काम करके दिखा दिया है ना, कयामत तक आने वाली नस्लों में भी जारी रहेगा। हमने इसे जारी कर दिया। तभी तो साहबा ने पूछा हुजूर कुर्बानियां क्या हैं? फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये कुर्बानी एक ऐसा अमल है, ईमान से बताओ बेटे को ज़बह करने का जो अमल था इब्राहिम अलैहिस्सलाम, रब को इतना पसंद आया। मना में कुर्बानियां होती हैं, हाजी कुर्बानी करते हैं, ये वही मैदान मना है जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। ये बाप बेटा कभी रब का घर बनाते हैं। वही यरफ़उ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल, इस्माइल दिए ना तो रब की कुदरतें देखी। फिर हजरत सारा जिनसे औलाद नहीं थी, तभी तो हजरत हाजरा से निकाह, हजरत सायरा ने खुद कहा था कि हाजरा से निकाह फरमा रहे, मुझसे तो बेटा नहीं हुआ, शायद इससे अल्लाह बेटा दे दे। निकाह फरमाया ना। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना
तो हजरत हाजरा को भी बशारत मिली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उससे दो फरिश्ते आ गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, अर्ज कहते मुबारक हो, अल्लाह आपको बेटा दे रहा है सारा से। रब ने उनका नाम भी तजवीज कर दिया है इसहाक। रब आपको बेटा देगा इसहाक, और उसके बाद उसका भी बेटा होगा, उसका नाम होगा याकूब। ये दोनों नाम अर्श वाले रब ने रखे। इस बेटे का नाम इसहाक, फिर इनका बेटा, उनका नाम याकूब, और याकूब का दूसरा नाम है इसराइल। ये बनी इसराइल इन्हीं की औलाद से। इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। हजरत हाजरा ने कहा मैं बूढ़ी हूं, उम्र के इस हिस्से में हूं, इस उम्र में बेटा कहां से? जिब्रील कहते हैं अल्लाह का हुक्म है, पैगाम है, जैसे रब चाहता है वैसे होता है। बेटे की बशारत आई, नाम भी बताया, फिर इनके बेटे का नाम भी याकूब। इसहाक आए ना, तो रब ने दोनों बेटों का मकाम बयान में फरमाया कुरान में। रब्बि हब्ली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन, है जी वापस साहब हैं, बिगुलामिन हलीम, बिगुलामिन हलीम। फरमाया ये बेटा हलीम है, मुर्दबार, मुतहम्मिल मिजाज। ये बेटा हलीम है ना। फरमाया जो इसहाक आ रहा है ना, इसहाक, उसके बाद याकूब आएगा, ये इसहाक जो आ रहा है ये बेगुलामिन हलीम। कुर्बान जाए बेनियाज रब। हज़रत इब्राहिम के दोनों बेटों के मकाम, स्टेटस को अल्लाह बयान फरमा रहा है। ए इब्राहिम, जो इस्माइल है ये तो होगा हलीम, और जो इसहाक है वो होगा अलीम। बेगुलामिन हलीम, यहां फरमाया बेगुलामिन अलीम। अच्छा ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਮ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਲਮ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और आखिरी बात, काबा बनाया ते दुआ मंगी, या अल्लाह तेरा घर बनाया कबूल फरमा। अल्लाह ने फरमाया काबा तो कबूल कर लिया, थोड़ा बनाना अमल कबूल हो गया, पर मंगो साडे कोलों की मंगदे हो? या अल्लाह कुछ नहीं मांगता, बस तेरा घर बनाया कबूल। फरमाया कबूल तो हमने कर लिया, मांगिए क्या मांगते हैं? फिर खलील ने हाथ उठाए ना, कहा अल्लाह कुछ देना है तो रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मेरी औलाद में से एक बड़ी शानों का वादी का रसूल दे। वबअस फीहिम, शहर मक्का विच रसूल आए थे, आए भी मेरी औलाद ते रसूल भी बड़ियां शाना का मालिक हो गए। हाय हाय, रब को पसंद आया। बेटे तो दो है ना, इसहाक भी और इस्माइल भी। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में सैकड़ों नबी, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में एक ही रसूल आमिना के लाल। यहूदी कहते हैं साड़ी शान बहुत ही इस वास्ते कि साढ़े पैगंबर इसराइल याकूब दी औलाद विच इसहाक सन, इसहाक दी औलाद भी सैकड़े नबी आए। तुसी बनी इस्माइल दे मन इस्माइल अलैहिस्सलाम दी औलाद विच कोई रसूल आया। अल्लाह अकबर। रब को ये पसंद था एक ही रसूल इसलिए आए, तो रसूल और भी आते नहीं जी, वो फलाना रसूल मुराद है फलाना। तुसा मुनाजरे करने से ते बहसा करनी से ते लड़ाइयां झगड़े करने से रब ने कहा मैं झगड़े मुका छड़े ने। जिस खलील ने जिस रसूल की दुआ की सी वो आमिना दा लाल, वो आमिना दा लाल है। कोई झगड़े ही ना कि केड़ा रसूल। रब ने मुंह बंद कर दिता। रब ने फरमाया असा रसूल भेजे जिदी दुआ मंगी, तो हुजूर ने फिर ऐलान किया ना, आना दावत अबी इब्राहिम, आना दावत अबी इब्राहिम। ओ दुनिया वालियो, मैं ओ रसूल हां जेड़ा इब्राहिम खलील दी दुआ। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपकी निस्बतों के दिन हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए।